साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री इसीलिए होता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत सूने हैं, उम्मीद मुरझा रही है और सरकार अब भी आश्वासन की फसल बोने में लगी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से आ रही तस्वीर बता रही है कि हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन तेज है और प्रशासन के साथ अब आमने सामने की टकराव की नौबत आ चुकी है। बुधवार को सतना में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री का काफिला बीच रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने मंत्री से जिले में खाद की भारी किल्लत और उसके वितरण में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सीधी बात की। विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है। कई जगहों पर बिचौलियों के जरिए कालाबाजारी भी हो रही है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और अधिकारियों की तरफ से हो रही बदसलूकी पर रोक लगे। इधर सतना के ग्राम विहटा में कांग्रेस नेत्री रश्मि सिंह के नेतृत्व में चल रहा किसान आंदोलन अचानक से उग्र हो गया। अपनी ये मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन गांव में हालात अब भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है और प्रशासन की सख्ती अब आंदोलन को और भड़काने लगी है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाने के। देखिए क्या व्यवस्था है राज्य शासन। मैं भी राज्य सरकार से बात करूंगा। खास पर्याप्त आप केंद्रीय कृषि आपको हुक्म करना है साहब, आपको हुक्म करना है। आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। कैमरे बंद करा, हमारे लोग कैमरा बंद कर दो। मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है, आप सतना आए हैं, सतना में आपका अभिनंदन, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या का ध्यान करके ठीक है। मैं पूरा और मध्य प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप मध्य प्रदेश संकट ना लेकर, आपका गृह राज्य है। सवाल उठ रहे हैं, क्या खाद की मांग करना अपराध है? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन का जवाब लाठियां होंगी? और क्या सरकार को किसानों की नहीं सिर्फ अपनी छवि की चिंता है? आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है। क्योंकि जैसे ये बात आई, मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है, जो मुझे अभी बताया गया है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो,
उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। बिहटा में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गांव की घटना नहीं, बल्कि यह बताता है कि सत्ता और किसान के बीच संवाद अब संघर्ष में बदलता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सरकार से सवाल करें।